Hi friends, Sneha here. Today is 20th March. Today I'm here to give you information on very interesting topic, that is steps to manifest your dreams. So, if you have a question in your mind that does really manifestation work, then let me tell you friends, yes, it works. But if you do it very systematically, regularly, it works. So, I'll tell you 9 steps to use manifestation for what you want in life. It is just using law of attraction in a very proper and systematic way. So, the first one, you can make a vision board or you can make your diary. You can note down all the wishes and the dreams that you want to manifest. Okay, and then you can even stick pictures related to it. आप उससे रिलेटेड जो भी पिक्चर्स हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई विश है, आपको कोई कार ख़रीदनी है, आप एक कार का पिक्चर जो आपको लेनी है वो कार का पिक्चर आप स्टिक कर दीजिए. वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन इवन स्टिक पिक्चर्स और यू कैन राइट डाउन इन योर डायरी. ओके, फिर वो डायरी हो या विजन बोर्ड हो, वो आपको रेगुलरली रीड करना है. एवरी डे आपको पढ़ना है, उसे देखना है. ओके, सो रेगुलरली यू हैव टू डू दैट. सेकेंडली, you have to every day say the daily affirmations. जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी अपलोड किए हैं ऑन पॉजिटिव डेली अफर्मेशंस. यू हैव टू रेगुलरली कीप सेइंग दोज अफर्मेशंस. आप आपके खुद के भी अफर्मेशंस नोट डाउन कर सकते हैं एंड एवरी डे मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, जब भी फ्री टाइम हो, आपको आपके अफर्मेशंस रीड करते रहना है, बिकॉज यू हैव टू बी इन अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट. ओके, थर्ड पॉइंट, सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव पीपल. स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी एंड नेगेटिव पीपल. वो लोग जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जो हमेशा लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं, हमेशा गलत बातें कहते रहते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है. ओके, बिकॉज हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है, जिससे मैनिफेस्टेशन बहुत इजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है. सो रिमेंबर, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड यू हैव टू ऑलवेज बी अराउंड पॉजिटिविटी. Okay, so the fourth point, it is very important point, that is believe that you will get what you wished. Okay, आपको बिलीव करना है कि आपने जो विश किया है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा. अगर आपको विश्वास ही नहीं है, बिलीव ही नहीं है कि आपको जो आपने मांगा है वो आपको मिलेगा, then there is no point in doing all this. So believe that you will definitely get it. I'll tell you a very small story. एक विलेज था, वो विलेज में काफ़ी सालों से बारिश नहीं आई थी. सारे गांव के सारे लोगों ने डिसाइड किया कि हम मंदिर में जाके प्रे करेंगे, और वहाँ के पंडित जी ने भी उनको कहा था कि जैसे ही प्रेयर्स हो जाएंगे बहुत ज़ोरों से बारिश आएगी. सारे लोग इकट्ठा हुए उनके डिसाइडेड टाइम पे. सभी लोग मंदिर में आ गए, बस एक बच्चा था जो छाता लेके आया था. राइट, वो जो बच्चे का विश्वास था ना, वैसे बिलीव होना चाहिए कि प्रेयर्स होने के बाद उसे विश्वास था कि बारिश ज़रूर गिरेगी. जो विश्वास इस बच्चे में दिखा ना, वैसा विश्वास, बिलीव हमें होना चाहिए कि हमने जो मांगा है या हमने जो विश किया है वो हमें डेफिनेटली मिलेगा. सो बिलीविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू बिलीव you can get it. Okay, so the next is visualization. It is a very effective technique because it also helps you maintain a positive environment around you. ओके, विजुअलाइजेशन मीन्स आपको वो ड्रीम हो, विश हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके बारे में आपको कंटिन्यूसली सोचना है. ऐसे सोचना है कि वो आप उस मोमेंट में हो, वो मोमेंट अभी हो रहा है. इट विल ऑल्सो हेल्प यू. आप जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है, यू कैन रिप्लेस इट विथ विजुअलाइजेशन. आप वो ड्रीम के बारे में सोच सकते हो, वो आपके विश के बारे में सोचने लग सकते हो. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज वो नेगेटिव थॉट निकल जाता है, आप उसको रिप्लेस कर देते हो विद अ पॉजिटिव थॉट. सो अगेन यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट. नेगेटिव थॉट आना इज़ ओके, सभी को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन अगर आप नेगेटिव के बारे में सोचते रहोगे तो वो गलत है. जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए, रिप्लेस इट विद अ पॉजिटिव वन.
आप कोई पास्ट इंसिडेंट सोच लीजिए जो बहुत अच्छा था, या फिर आप किसी आने वाला फ्यूचर हो उसके बारे में सोचिए, बट अच्छी अच्छी बातें सोचिए. सो यू कैन ऑलवेज रिमूव दैट नेगेटिव थॉट, यू कैन रिप्लेस इट विद अ पॉजिटिव वन. Doing visualization, you have to close your eyes. ये आप नॉर्मली बस में, ट्रेन में नहीं कर सकते. हाँ, शायद अगर आप फ्री हो तो कर सकते हो, बट you can do it whenever you are at home. What you have to do is you have to close your eyes and you have to feel it as if you are in that moment. आप आंखें बंद करके वो मोमेंट को सोचिए, फील कीजिए. ओके, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो फीलिंग अंदर से आनी चाहिए. ओके, इन दैट वे यू हैव टू डू विजुअलाइजेशन. द नेक्स्ट इज ग्रैटिट्यूड. फील ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव. ग्रैटिट्यूड मतलब हर चीज़ के लिए आपको थैंक यू फील करना. मराठी में उसे बोलते हैं कृतज्ञता. ओके, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली द वर्ड इन हिंदी, सो यू कैन कमेंट एंड टेल मी ग्रैटिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिकॉज आई विल बी वेरी फ्रीक्वेंटली यूजिंग दिस वर्ड ग्रैटिट्यूड. सो ग्रैटिट्यूड brings you closer to your dreams, closer to your wishes. It's a very very powerful and effective way. Gratitude means feeling thank you for everything that you have. सुबह से लेके रात को सोने तक या फिर सोने के बाद भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पूरे दिन में यूज़ करते रहते हैं, राइट. सो लेट मी स्टार्ट. मॉर्निंग में वी यूज़ वाटर, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी हो, घर का खाना हो, even our body. Okay, so you can feel thank you for everything. You can feel thank you for each and every part of your body. You can feel thank you for the electricity. You can feel thank you for your Wi-Fi. So there are so many things you can feel gratitude about. So gratitude आप regularly आपके रूटीन में डाल दीजिए. जब भी आपको कोई चीज़ लगती है आप उसको थैंक यू बोल सकते हो. ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है. डेफिनेटली आप मन में बोल सकते हो थैंक यू. ओके, अगर आपको किसी ने हेल्प कर दिया या फिर ऑटो रिक्शा वाले ने हेल्प कर दिया या फिर आप रिक्शा से उतरे हो, थैंक यू बोल सकते हो. थैंक यू बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. सो व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग ग्रैटिट्यूड, और वो दिल से होना चाहिए. Okay, when you start feeling gratitude about things, you get closer and closer to your wishes and your dreams. ये सारी चीज़ें जो आपने विश की है जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती है. ओके, सो मॉर्निंग से लेके नाइट तक you have to use gratitude. Keep saying thank you for everything. And now the last thing. ओके, गो टू स्लीप विजुअलाइजिंग योर ड्रीम्स. आप जब सो रहे हो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, बिकॉज़ हमारा दिमाग शांत होता है, हमारे सारे काम हो चुके होते हैं. इट इज़ स्लीपिंग टाइम नाउ. सो आप जो भी आपने मांगा है या फिर जो भी आपने आपका फ्यूचर सोचा है उसके बारे में सोचते सोचते यू कैन गो टू स्लीप. ओके, व्हाट हैपन्स इज़ आप जब कोई भी पॉजिटिव चीज़ सोचते सोचते सोते हो या फिर आपके ड्रीम के बारे में सोचते सोते हो, इट गोज़ इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड. अगेन इट विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स वेरी वेरी सून एंड ईजिली. सो डेफिनेटली यूज़ दिस टेक्निक ड्यूरिंग द नाइट. जो भी मैंने अभी तक आपको बोला है, ऑल द 7 पॉइंट्स, यू हैव टू डू इट रेगुलरली. अगर आप बोलोगे कि मैं सिर्फ 1 वीक करके आई विल लीव इट, देन यू विल नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट इट वेरी अर्ली, और मे बी यू वोंट बी एबल टू डू इट. सो यू हैव टू ट्राई इट एटलीस्ट फॉर 2 to 3 months. शायद हो सकता है आपको कुछ चीज़ें बहुत उससे शायद जल्दी भी मिल जाए, बट यू हैव टू डेफिनेटली ट्राई इट. उसके रिजल्ट्स आपको कहीं ना कहीं ज़रूर दिख जाएंगे. यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड. यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी पॉजिटिव. सो आई विल नॉट मेक अ वेरी लॉन्ग वीडियो अगेन. ट्राई दिस फॉर एटलीस्ट 2 months. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, आपको ये सारी अच्छी लगती है वीडियोस, सो डू लेट मी नो in the comment box, and also don't forget to like, share and subscribe to my channel, because we have noticed that काफ़ी सारे लोग वीडियोस तो पसंद करते हैं, देखते भी हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं. अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स नहीं आएंगे. सो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and then view the videos. Okay, till then, thank you so much.